उस महिला ने पुलिस को बताया कि योगिता बाली ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये राज की बात किसी को भी बताई तो वो जिंदा नहीं बचेगी। योगिता बाली की इस धमकी से डर कर किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए 70 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस योगिता बाली की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। बचपन में क्यों योगिता बाली के पिता उन्हें अकेला छोड़कर पाकिस्तान चले गए? क्यों योगिता बाली ने मशहूर सिंगर किशोर कुमार के साथ हो चुकी अपनी शादी तोड़ दी? क्यों योगिता बाली ने अपने दूसरे पति एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के कारण सुसाइड करने की कोशिश की? और एक महिला के साथ ऐसा कौन सा इतना गंदा काम किया योगिता बाली ने कि पूरे देश की औरतें शर्मसार हो उठी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। योगिता बाली का जन्म 13 अगस्त सन 1952 को बम्बई में हुआ। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बाली रिश्ते में योगिता बाली की मौसी थी। योगिता बाली के साथ बचपन में ही एक बड़ी ट्रेजेडी घट गई। दरअसल उनके मुसलमान पिता सैयद इरशाद हसन बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। पाकिस्तान में उनकी एक बीवी और 2 बेटों के होने के बावजूद उन्होंने भारत में योगिता बाली की मां यानी एक्ट्रेस गीता बाली की बहन हरदर्शन कौर से शादी कर ली और शादी के बाद अपनी साली एक्ट्रेस गीता बाली के माध्यम से बॉलीवुड में एक चरित्र अभिनेता बन गए। उन्होंने अपना नाम बदलकर जसवंत रख लिया, मगर बॉलीवुड में उनका सिक्का ज़्यादा चल नहीं सका। जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नुकसान होने लगा तो वो अपनी पत्नी हरदर्शन कौर और अपनी बेटी योगिता बाली को यहीं छोड़कर वापस पाकिस्तान चली गई, अपनी पहली बीवी और अपने उन दोनों बेटों के पास। इस तरह से बचपन में ही योगिता बाली के पिता के जिंदा रहते हुए उनके सर से पिता का साया उठ गया। योगिता बाली बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली बढ़ी थी, इसलिए सिनेमा की ओर उनका झुकाव शुरुआत से ही था। इसी वजह से पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। जैसे तैसे करके उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, मगर इसके बाद वो आगे नहीं पढ़ी। साल 1967 में 15 साल की योगिता बाली ने फिल्म छोटी सी मुलाकात से एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म में उन्होंने छोटी वैजयंती माला का किरदार निभाया था। साल 1969 में वो अपने मौसा एक्टर शम्मी कपूर के साथ उनकी एक फिल्म की शूटिंग पर गई थी। वहीं उन पर नज़र पड़ गई डायरेक्टर लेख टंडन की। लेख टंडन योगिता बाली की खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने योगिता बाली से वादा किया कि बहुत जल्द वो उन्हें बतौर हीरोइन अपनी फिल्म से लॉन्च करेंगी, लेकिन लेख टंडन वो फिल्म कभी बना नहीं सके। जिसके बाद साल 1971 में रिलीज़ होने वाली के विश्वास की फिल्म पर्दे के पीछे से योगिता बाली ने बतौर हीरोइन अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, मगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने साल 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म परवाना में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ हीरो के तौर पर थे एक्टर नवीन निश्चल और विलन थे अमिताभ बच्चन। ये फिल्म हिट हुई। इसके बाद उन्होंने इसी साल रिलीज होने वाली फिल्म गंगा तेरा पानी अमृत में एक बार फिर से नवीन निश्चल के साथ काम किया। ये फिल्म भी हिट हुई। योगिता बाली के मुताबिक फिल्म गंगा तेरा पानी अमृत के रिलीज होते ही बॉलीवुड में उनका कैरियर चमक उठा। योगिता बाली बताती हैं कि इस फिल्म के रिलीज होने के महज 1 महीने के अंदर अंदर उनके पास तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्मों का ऑफर था और योगिता एक दिन में 2-2, 3-3 शिफ्ट्स में काम कर रही थी। लिहाजा इसके बाद योगिता मेम साहब, मेरे अपने, यौवन, नफरत, अजनबी, कर्मयोगी, चाचा भतीजा, नागिन, समझौता, धमकी और बनारसी बाबू जैसी फिल्मों में एक के बाद एक लगातार काम करने लगी। साल 1975 में योगिता बाली ने फिल्म जमुना के तीर में मशहूर सिंगर किशोर कुमार के साथ काम किया। योगिता बाली किशोर कुमार की हमेशा से ही फैन रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान योगिता बाली को
बातों ही बातों में ये जानकर बहुत दुख हुआ कि अपनी दूसरी पत्नी मधुबाला के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद किशोर कुमार अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले हो गए हैं। यह अकेलापन उन्हें सालता रहता है, मगर इसके बावजूद वो इतने सकारात्मक, इतने हंसोड़ और खुश मिजाज हैं। योगिता बाली के मुताबिक उन्हें किशोर कुमार का यही रसिया स्वभाव बहुत पसंद आया। धीरे धीरे वो किशोर कुमार को भी पसंद करने लगी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही योगिता बाली और किशोर कुमार के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। फिल्म जमुना के तीर तो नहीं बन पाई, मगर इस फिल्म ने योगिता बाली और किशोर कुमार की प्रेम कहानी बना दी। तकरीबन 1 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद योगिता बाली और किशोर कुमार ने शादी करने का फैसला कर लिया, मगर योगिता की माँ हरदर्शन कौर इस शादी के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से हो जो उनकी बेटी से उम्र में तकरीबन 20 साल बड़ा है, जिसका लगभग उनकी बेटी ही के बराबर एक बेटा है और ये उसकी तीसरी शादी है। मगर योगिता बाली को इन तथ्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उनकी माँ इस शादी के लिए राज़ी नहीं हुई तो उन्होंने अपनी माँ हरदर्शन कौर की रजामंदी के बगैर ही किशोर कुमार से शादी करने का फैसला कर लिया। 4 अगस्त सन 1976, 4 अगस्त ही को किशोर कुमार का बर्थडे भी पड़ता है। 4 अगस्त सन 1976 को बांद्रा स्थित अपने एक दोस्त के घर में योगिता बाली और किशोर कुमार ने चंद भरोसेमंद दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली। दोनों का ये प्लान था कि इस शादी को दुनिया से छुपा कर रखा जाए तब तक जब तक योगिता बाली अपनी माँ हरदर्शन कौर को इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं कर लेती। मगर उन्हीं चंद भरोसेमंद दोस्तों में से एक दगाबाज दोस्त ने शादी के महज 1 हफ्ते के अंदर अंदर योगिता की माँ से इस शादी की चुगली कर दी। योगिता की माँ हरदर्शन भड़क उठी। वो किशोर कुमार का भद्दवा उतारने के लिए उनके घर पहुंच गई। किशोर कुमार के घर पर ही उन्हें योगिता बाली भी मिल गई। फिर तो पूछिए मत कैसा हंगामा शुरू हुआ। बस इतना जान लीजिए कि इस पूरे तमाशे का नतीजा ये निकला कि योगिता बाली के मौसा शम्मी कपूर के समझाने बुझाने पर उनकी माँ हरदर्शन कौर इस रिश्ते के लिए राजी हो गई, मगर उनकी एक शर्त थी। शर्त ये कि योगिता बाली और किशोर कुमार को दुनिया के सामने दोबारा शादी करनी होगी, जिसके तहत 17 अगस्त सन 1976 को योगिता बाली और किशोर कुमार ने दुनिया के सामने धूमधाम से दोबारा शादी की। मगर ये शादी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों के बीच रिश्ते खराब होने लगे। शादी के महज 2 साल के भीतर भीतर ये शादी टूट गई। किशोर कुमार और योगिता बाली ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। योगिता बाली के मुताबिक ये शादी इसलिए टूटी क्योंकि जैसे किशोर कुमार शादी के पहले थे, शादी के बाद उन्हें वैसे नहीं मिले। योगिता बाली के मुताबिक शादी के बाद ही उन्हें इस बात का आभास हुआ कि उन्हें किशोर कुमार से प्यार नहीं था। वो किशोर कुमार के जादुई व्यक्तित्व के नशे में बह चली थी। और किशोर कुमार के मुताबिक ये शादी इसलिए टूटी क्योंकि योगिता बाली ने शादी को ज़रा भी गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने शादी को मजाक बना दिया था, रिश्तों को खेल बना दिया था। साथ ही उनकी माँ हरदर्शन कौर का इस रिश्ते में हद से ज़्यादा दखल भी किशोर कुमार के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। बहरहाल किशोर कुमार से तलाक के बाद योगिता बाली एक बार फिर से अपनी माँ के साथ पाली हिल स्थित अपने फ्लैट में रहने लगी। एक दिन सुबह सुबह वो अपनी कार में बैठकर स्टूडियो जा रही थी कि पाली हिल चौराहे पर वीडियो गेम शॉप के पास उन्हें दिखाई दिया एक काला हट्टा कट्टा शख्स जो उन्हें ही घूर रहा है। अब ये रोज का दस्तूर बन गया। हर सुबह उस वीडियो गेम शॉप के पास खड़ा वो काला हट्टा कट्टा शख्स कार में जाती हुई योगिता बाली को घूरता था। शुरू में योगिता बाली ने इसे इग्नोर किया, मगर जब ये रोज होने लगा तो उन्हें उस शख्स की नीयत पर शक होने लगा। उन्होंने फैसला किया कि आज शाम को वो स्टूडियो से लौटते वक्त पुलिस स्टेशन जाएंगी और उस शख्स के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएंगी। मगर उस सुबह वो उन्हें दिखाई ही नहीं दिया और फिर उसके बाद किसी सुबह वो उन्हें नहीं दिखाई दिया। वो उन्हें दिखाई देना बंद हो गया।
योगिता बाली भी उसे भूल गई। 2 साल इसी तरह से गुजर गए। साल 1980 में बॉलीवुड की एक शानदार पार्टी के दौरान म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी अचानक योगिता के पास आए और उनसे बोले, आओ मैं तुम्हें इस दशक के उभरते हुए सितारे से मिलवाता हूँ। और योगिता का हाथ पकड़ उन्हें एक व्यक्ति के पास ले गए। जब उस व्यक्ति ने योगिता की ओर अपना चेहरा घुमाया तो योगिता हक्की बक्की रह गई। ये वही काला हट्टा कट्टा शख्स था जो 2 साल पहले पाली हिल चौराहे पर स्थित उस वीडियो गेम शॉप के पास रोज सुबह सुबह खड़ा होकर उन्हें घूरता था। योगिता को मालूम चला कि ये शख्स अब एक एक्टर बन चुका है और इसका नाम है मिथुन चक्रवर्ती। योगिता सोच रही थी कि अब न जाने मिथुन उनसे क्या कहेंगे, मगर पूरी पार्टी के दौरान मिथुन ने उनके साथ जिस तरह से जेंटली बिहेव किया, योगिता उससे बहुत इम्प्रेस हो गई। संयोग से इस पार्टी के कुछ दिनों बाद ही योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती को एक दूसरे के अपोजिट फिल्म ख्वाब में साइन कर लिया गया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे इन दोनों के अफेयर की खबरें फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में छपने लगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन खबरों को पढ़कर किशोर कुमार का मिथुन चक्रवर्ती से दिल जल गया, क्योंकि किशोर कुमार को ऐसा लगने लगा कि उनके तलाक से पहले ही मिथुन चक्रवर्ती योगिता बाली की ज़िंदगी में दाखिल हो चुके थे और मिथुन चक्रवर्ती के कारण ही योगिता बाली ने उन्हें तलाक दिया। इसीलिए उन्होंने पूरे बॉलीवुड में खुलेआम ऐलान कर दिया कि वो मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना नहीं गाएंगे। और वाकई में किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए कभी गाना नहीं गाया। हालांकि योगिता बाली के मुताबिक ये किशोर कुमार की गलतफहमी थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में मिथुन चक्रवर्ती किशोर कुमार से तलाक के बाद आए। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 24 जुलाई सन 1982 को योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती ने शादी कर ली। चूँकि शादी के बाद योगिता बाली को एक टिपिकल हाउसवाइफ बनकर ज़िंदगी गुजारनी थी, इसलिए शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और एक टिपिकल हाउसवाइफ बन गई। शादी के बाद मिथुन चक्रवर्ती और योगिता बाली के 2 बेटे हुए, जिनमें से एक का नाम योगिता बाली ने रखा नमाशी चक्रवर्ती और दूसरे का नाम महाक्षय चक्रवर्ती। योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती की शादीशुदा ज़िंदगी बड़े ही अच्छे से चल रही थी कि तभी पति पत्नी के बीच आ गई वो। यहाँ वो से मेरा मतलब एक्ट्रेस श्रीदेवी से है। कहा जाता है कि फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में इन दोनों के अफेयर की खबरें छपने लगी और फरवरी सन 1987 को तो वो खबर छपी जिसने सभी को चौंका के रख दिया। खबर के मुताबिक 4 फरवरी सन 1987 को मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी से एक मंदिर में गुपचुप शादी कर ली। जब ये बात योगिता को मालूम चली तो उन्हें इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उन्होंने मेडिसिन ओवरडोज के जरिए खुदकुशी करने की कोशिश की। हालांकि शुक्र है कि उनकी जान नहीं गई, मगर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए ही योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती का हाथ पकड़ धीमे से कहा कि उन्हें उन पर पूरा भरोसा है कि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी ऑफिशियल बायोग्राफी मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड में मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि वो योगिता का अपने ऊपर ऐसा भरोसा देख दंग थे। मिथुन के मुताबिक ये योगिता के भरोसे का ही प्रभाव था कि श्रीदेवी के लाख कहने पर भी उन्होंने योगिता को तलाक नहीं दिया, जिसके कारण साल 1988 में श्रीदेवी ने ही मिथुन चक्रवर्ती से रिश्ता तोड़ लिया। साल 1992 में जब मिथुन चक्रवर्ती कलकत्ता के एक एनजीओ से एक नन्ही बच्ची को गोद लेकर घर आए तो योगिता ने ही उसका नाम रखा दिशानी चक्रवर्ती। उसके बाद योगिता बाली अपने पूरे परिवार के साथ बॉलीवुड की लाइमलाइट और चमक दमक से दूर जिंदगी गुजारने लगी। साल 2018 में एक बार फिर से मीडिया में योगिता बाली का नाम आया, मगर इस बार एक बड़ी कंट्रोवर्सी में। दरअसल जुलाई साल 2018 को दिल्ली के बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में
एक 38 साल की महिला जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस और मॉडल थी, उसने एक कंप्लेंट दर्ज करवाई एक्ट्रेस योगिता बाली और उनके बेटे महाक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ। चार्जेस थे रेप, जबरन गर्भपात और जान से मारने की धमकी। उस महिला ने पुलिस को बताया कि वो पिछले कई सालों से योगिता बाली के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थी। एक दिन महाक्षय ने नशीले पदार्थ के जरिए उसे बेहोश कर दिया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जब उसने शादी की बात की तो महाक्षय ने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जब महाक्षय की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई तो महाक्षय ने उसे ज़बरदस्ती पिल्स खिलाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया। गुनाह की इस कहानी में यहाँ पर एंट्री होती है योगिता बाली की। उस महिला ने पुलिस को बताया कि योगिता बाली ने उसे धमकी दी कि अगर उसने ये राज की बात किसी को भी बताई तो वो जिंदा नहीं बचेगी। योगिता बाली की इस धमकी से डर कर वो महिला अपने भाई के साथ भागकर बम्बई से दिल्ली आ गई और उसने दिल्ली के बेगमपुरा थाने में योगिता बाली और उनके बेटे महाक्षय चक्रवर्ती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इन आरोपों के मीडिया में आते ही योगिता बाली की थू-थू शुरू हो गई। कुछ वुमेन एनजीओज और महिला मोर्चाओं ने तो यहाँ तक कहा कि योगिता बाली ने अपने इस कुकृत्य से देश की तमाम औरतों का सर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि योगिता बाली ने अपने बेटे महाक्षय के इस अपराध में न सिर्फ उसका बचाव किया बल्कि उसका साथ भी दिया। ये आरोप सिद्ध नहीं हुए थे मगर इतने संगीन थे कि पुलिस को इमीडिएटली योगिता बाली और उनके बेटे महाक्षय को गिरफ्तार करने का ऑर्डर मिल गया। हालांकि गिरफ्तार होने से पहले ही योगिता बाली और उनके बेटे महाक्षय चक्रवर्ती ने कोर्ट में जाकर 1 लाख रुपए की जमानत देकर अंतरिम जमानत ले ली। आज भी योगिता बाली और उनके बेटे महाक्षय चक्रवर्ती जमानत पर बाहर हैं। केस चल रहा है। जब फैसला आएगा तब सच सबके सामने आ जाएगा।